सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट भाई समझ सर। आज का टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। प्रॉफिट लॉस का करवा दिया, परसेंटेज हो गई। इससे भाई दो क्वेश्चन पक्का आएंगे। बिल्कुल दो दो से तीन क्वेश्चन मान लो, इसमें किसी किसी शिफ्ट में तीन भी आ रखे हैं, देख लेना प्रीवियस ईयर में, और जरूर आते हैं। कंपाउंड में दोनों अलग अलग है। पहले तो डिफरेंस समझ लो, एस आई और सी आई में क्या होता है। एस आई और सी आई में डिफरेंस समझ लो जरा क्या है। सी आई बाद में कराऊंगा अलग से। डिफरेंस समझना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। जैसे मान लो तुमने बैंक में जमा करे 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए जमा कर दिए। यहाँ पे भी तुमने 1000 रुपए जमा कर दिए। एक साल का ब्याज है भाई, रेट है तुम्हारा मान लो 10% का, ठीक है। तुम्हें ब्याज मिल गया फर्स्ट ईयर में 100 100 रुपए मिल गया। 1000 का ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए। अब तुम्हारे पैसे कितने हो चुके हैं? 1100। 1100 हो चुके हैं टोटल एक साल के बाद। दूसरा साल आ गया, सेकंड ईयर, ब्याज सेम मिलेगा 100 फिक्स। 100 है, 1200 हो जाएंगे। तीसरे ईयर 100, चौथे ईयर 100। यहाँ पे ब्याज भाई फिक्स है पर ईयर वाले। हाँ, पर ईयर और भाई 6 मंथ भी हो सकता है, मंथ का हिसाब नहीं होता। जैसे मान लो तुम्हें रेट मिल रहा है 10% का, तुमने पैसे जमा करे हैं सिर्फ 6 मंथ के लिए, तो फिर 5% मिल जाएगा इसका आधा, ठीक है। ऐसा होगा अगर 6 महीने, अगर मान लो 7 महीने के लिए करें तो 5 पॉइंट में 8 के आसपास मिल जाएगा। मतलब महीने का निकाल के फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि पूरा साल कंप्लीट होने पे पैसा मिलेगा, बीच में निकाल रहे हो तो भी पैसा मिलेगा भाई। 100 रुपए जो पूरे साल का ब्याज है उसका आधा मिल जाएगा अगर 6 महीने में निकाल रहे हो। अब कंपाउंड का केस में तो सिंपल है, फिक्स है रेट, इतना ही मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड कह रहे हो, कंपाउंड में क्या होता है? 1000 रुपए है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले ईयर में ब्याज मिला तुम्हें 100 रुपए, अमाउंट तुम्हारा कितना होगा? 1100। हो गया, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो ब्याज मिलेगा, रेट मिलेगा, इंटरेस्ट, अब ये तुम्हें भाई 110 रुपए मिलेगा इसके ऊपर मिलेगा तुम्हें अब इंटरेस्ट, जो तुम्हारा अमाउंट रहेगा एक साल के बाद में। मेरा ये प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे ब्याज मिलेगा 10% का, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अब 110 आ गया, अब इसके बाद जो मिलेगा इन दोनों का 0, 1, 112, 1। अब 1210 पे मिलेगा तीस थर्ड ईयर में, ठीक है। 121 रुपए, ये होता है फर्क दोनों में। मतलब उससे ब्याज पे ब्याज मिलेगा, इसमें फिक्स तुम्हें ब्याज है उतना ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये फर्क है, कोई दिक्कत फर्क में? अब एक चीज देख लो भाई, हाँ इसी में समझा दो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो होते हैं इसको कहते हैं भाई प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन जो जमा करा होता है। इसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने 10% लिखा है, ठीक है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी होता है तुम्हारा टाइम, कि कितने सालों के लिए टाइम करा है, ठीक है। और इसके बाद जो बनेगा ए, अमाउंट। ये टर्म्स याद रखना बिल्कुल, नहीं तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे। अमाउंट होगा वो, ठीक है, जो बनेगा उसके बाद। अमाउंट जैसे 1100 बन गया तुम्हारा, तो ये अमाउंट हो गया एक साल के लिए। अगर अब ये 2 साल के बाद पूछेगा तो 1200 हो गया, ये अमाउंट हो गया। मतलब जो एंड में तुम्हारा पैसा बच रहा है वो अमाउंट होगा, ठीक है ना। अब इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो देता हूँ, लेकिन तुम्हें फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन कराऊंगा रेशो और परसेंटेज से। फॉर्मूले से कराओगे तो दिक्कत आएगी। टर्म सारी समझ में आ गई? लिख लो एक बार, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, ये सब लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। लेकिन क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूले से नहीं करना। फॉर्मूला इसका SI इज इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट अपॉन में 100। ये तुम्हारा SI का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। PDF भेज दी थी मैंने, इसकी नहीं भेजी ना। प्रिंसिपल आर, रेट आई, इंटरेस्ट। वो PRT आई नहीं होगा, टी आएगा, हाँ टी 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 टाइम, PRT, PRT अपॉन 100, ठीक है। PDF कल मैसेज डाल देते, मैं भेज देता हूँ।
वीडियो रोकनी पड़ेगी। ये है, मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखो, लेटेस्ट है 2023 का, 19/7/2023, एसएससी सीजीएल। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, देख लेना। ऐसा ही पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा है इसने। ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया 6,000 रुपये, टाइम दे दिया 21 मंथ। अब देखो यहीं पे फंस जाएगा बंदा। टाइम 21 मंथ है और रेट है तुम्हारा 8% पर एनम। रेट हमेशा इसी में मिलेगा, पर ईयर। ठीक है, सीजीएल 19/7/2023। ए 750 रुपये, बी 880, सी 620, डी 840। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो भाई इसमें कैसे निकालोगे। 8 महीने के लिए तुम्हें तो क्वेश्चन ही पहले ही पढ़ा था। चलो कोई नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको होल्ड पे करो अभी, पहले तुम तीसरा करो, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस होएगी, नहीं तो पहले ही करा दूंगा तो दिक्कत आएगी। तुम ऐसा करो, पहले तीसरा पढ़ो, तीसरा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। सम है भाई तुम्हारा 12,000, अमाउंट हो गया 15,000। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया तुम्हारा? 15,000। टाइम लगा 5 ईयर्स। ठीक है, रेट बताना है, रेट बताना है भाई। ठीक है, सबसे पहले बताओ ऐसा ही क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन है तुम्हारे भाई, ए बी सी डी। 5, 8%, 6%, 7%, 5%। वो क्वेश्चन मत करो जो मैंने बोला है अभी कि मत करो। फर्स्ट वाला मत करो, नहीं होगा वो अभी। जो बोल रहा हूँ वो कर लो। 6% और 5%। घर पे पूरा टाइम होता है, घर पे कर लिया करो अपने आप, यहाँ पे अपने आप मत करा करो इनको। इसमें मेरे को बताओ अमाउंट कितना है? 15,000। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। तो ऐसा ही इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 500। बताओ जल्दी बताओ, इंटरेस्ट कितना मिला होगा भाई? 12,000 तुमने जमा करे, मिले कितने? 15,000 रुपए, तो 3,000 इंटरेस्ट मिला होगा। कोई दिक्कत इसमें, परेशानी कुछ? इसके बाद भाई देखो, टाइम है, रेट है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, ऐसा ही है। फॉर्मूला लगाओ और तुम्हें रेट आराम से मिल जाएगा। ऐसा ही पी आर टी अपॉन में 100, यही था। ऐसा ही की जगह ऐसा ही लिखो 3,000, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल 12,000, मल्टीप्लाई में रेट, रेट तुम्हें निकालना है एक्स मान लो, टाइम कितना है 5 ईयर्स, अपॉन में 100। बस निकाल दो, खत्म करो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, जीरो से जीरो काट दिया, 5 से ये काट दिया, 5 से ये 30, जीरो, 12 5 जा 60। रेट तुम्हारा आ गया भाई 5% का। मतलब ऑप्शन है तुम्हारा डी। ऐसे हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन होंगे, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना। नोट कर लो क्वेश्चन को इसको। इसके बाद तुम्हारा, इसके बाद कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल आप कर लोगे। पहले तुम ये तीसरा नोट कर लो, फिर बता दूंगा मैं। अब मुझे बताओ ब्याज मिला कितना होगा? 5% 1 साल का है, 3 साल का कितना हो जाएगा? 5 साल, 5 साल का कितना हो जाएगा? 25%। तो ब्याज तुम्हें कितना मिला होगा? टोटल अमाउंट का 25%। ये नोट बना के लिख लेना। 12,000 का 25% मिला है तुम्हें। हाँ, 15 तो टोटल अमाउंट है तुम्हें, 12,000 का मिला। अब मैं होता इसको ऐसे थोड़ी करता फॉर्मूले से, मैं बस ब्याज देख रहा, तो 25% मिला है। 12,000 कितने की वैल्यू है? 12,000 100 की वैल्यू है, मुझे 25 की वैल्यू चाहिए, बस मैं यहीं से निकालता, काम हो जाता है। वही तो तरीके आएंगे, पहले तुम नॉर्मल करना देखो। कर लिया ये नोट? अब इसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें 8% की ब्याज दर है, रेट।
8% की ब्याज दर है। ठीक है, कितने की है? पर एनम की है, मतलब कि 12 महीने की है, 12 मंथ्स की यही है। अब तुम्हें टाइम किस में दे रखा है? 21 मंथ में। तुम सुन लो पहले। अब इसमें तुम क्या करोगे भाई? 21 महीने का तुम टोटल ब्याज निकाल लो, कितना ब्याज मिला है, पता चल जाएगा हमें इतना ब्याज मिला है, प्रिंसिपल से करके निकाल देना। रेट लगाओगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी, फॉर्मूले से भी करा सकता हूँ, जैसे चेंज करना पड़ेगा टाइम को। दोनों तरीके से कराऊंगा, जिससे तुम्हें सही लगे उससे कर लेना। ठीक है, पहला मेथड देख लो, ये फॉर्मूला बेस्ड, पी आर एस आई इज इक्वल टू में पी आर टी अपॉन में 100, यही है। प्रिंसिपल कितना? 6,000। रेट तुम्हारा 8%। टाइम देख लो अब क्या है, टाइम अभी तुम्हारा 21 मंथ। अब मंथ को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? ईयर में। कैसे करूंगा बताओ? बिल्कुल, वन 1 ईयर इज इक्वल टू में 12 मंथ्स, ये होता है। तो भाई 1/12 चला गया, यहाँ पे कितना बच गया? 1 मंथ। 1 मंथ इज इक्वल टू में 1/12। कोई दिक्कत? अब भाई मेरे को 21 मंथ चाहिए, तरीका बता रहा हूँ सारा कुछ। 21 मंथ चाहिए तो इसको 21 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 21/12 ईयर्स में आ जाएगा और 21 मंथ में आ जाएगा। मतलब 21 मंथ बराबर में 21/12 ईयर्स। ठीक है, 21/12। अरे आंसर रुक जाओ अभी। 12×5 = 60, 500, 100 से 5 बारी में उड़ा दो। अब बताओ जरा मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, खुद ही बता दो। दिक्कत है कुछ यहाँ पे? परसेंटेज तो हटा ही नहीं, परसेंटेज भी तो हटानी पड़ेगी। परसेंटेज भाई हटाओगे तो नीचे हमेशा कितना लेके आओगे? 100। अब देखो 5 2 × 10 0, 5 8 × 40, या इसको मत लगाओ परसेंटेज, परसेंटेज लगाओगे तो आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा। 5 8 × 40, 40 की मल्टीप्लाई करो जरा 21 से, 4 1 × 4, 4 2 8, 840। हाँ भाई, फॉर्मूले में परसेंटेज नहीं लगानी, फॉर्मूले में परसेंटेज नहीं लगानी, याद रखना है। नोट बना के लिख लो। 840 मल्टीप्लाई कर दी, 21 की 5 से करी, 8 5 40, 40 की 21 से करोगे तुम्हारा 840 मिल जाएगा। अब नोट बना के लिख लेना, रेट में भाई परसेंटेज नहीं लगानी। खाली फॉर्मूले की बात है। ठीक है, नोट बना के लिख लेना, अगर परसेंटेज लगाई तो भाई गलत हो जाएगा। परसेंटेज लगाओगे तो परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, परसेंटेज लगानी है। ठीक है, नोट बना के लिख लेना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब देखो, ये रेशो से होगा, क्योंकि 14 से ही 2/3% का रेट है। 1/7, या इसको भी तुम फॉर्मूले से करोगे? फॉर्मूले से कर लो, रेशो से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। रेशो से कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेकंड क्वेश्चन। ऐसा ही फाइंड करना है, सेम रेट दे रखा तुम्हें कितना? 14s2/3% का। ठीक है, टाइम है तुम्हारा 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल 27,000 रुपये। ट्राई करो जरा इसको, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूले से करना, रेशो से मतलब। हाँ हाँ, ऐसी फॉर्मूले रख के करो, रेशो मत लगाओ बीच में, रेशो लगाओगे तो तुम्हें परेशानी आ जाएगी। अरे कैलकुलेटर बंद कर दो, ये कैलकुलेटर नहीं करना, पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। 27,000 रुपये, जरा करो इसको। आंसर ऑप्शन बता रहा हूँ, ए 2600, बी 2630, सी 2610, डी 2640। करो जरा इसको। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कितनी होती है? 1/7। 1/7 सोल्व कर लेना। 4 3 42, 42 और 2 हो गया। 1/7 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू।
1/7 होती है डायरेक्ट, या मैं निकाल नहीं बता रहा हूँ। 1/7 होती है, मेरे को पता है। ये भी सारी वैल्यू पॉइंटों पे याद होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है, हमें सारी वैल्यू याद होनी चाहिए पॉइंटों पे, नहीं याद होगी क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। जैसे दिख गया तो समझ लो 1/7। कितना आंसर है? 26 40 डी। डी कैलकुलेशन तो ठीक है भाई, डी आंसर अभी मैं निकालता हूँ। एस आई इज इक्वल टू में PRT/100। प्रिंसिपल कितना? 27,000 रुपये। रेट 1/7 और टाइम 8 मंथ्स 8/12 अपॉन में 100 है। कोई दिक्कत है? अरे ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 4 2 8, 4 3 12, 3 9 27, 90 आ गया। 7 से तो कटेगा नहीं है। 1/7 7। आंसर कैसे ले आए? क्या कैसे आंसर आ गया जब ये कटेगा ही नहीं तो भाई? दिखाओ मेरे को, ऐसे कैसे आंसर ले आए तुम भाई? ये पहले यहाँ पे दिया 27,000, फिर 44 मतलब मैंने इसको वो करके कर दिया, फिर 2/3 करा, फिर इसको 3 से काटा, फिर 2 3 से 2 3 प्रिंसिपल रेट इन टाइम 1/7 गलत है। फ्रैक्शन वैल्यू गलत बताइए फिर। जब मैं कह रहा था गलत बताइए फिर। नहीं 1/7 1/7 नहीं होगी फिर। फ्रैक्शन वैल्यू से आंसर तो तुम्हारा सही नहीं आ रहा ना। 43 42 अपॉन में 44, 44 अपॉन में 7%, ये होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज हटाना नहीं है भाई, ये होगी सवाल में। बिल्कुल 44/7 आएगी। 44/3। सही है भैया, फिर तो एकदम करेक्ट। हाँ तो परसेंटेज भाई लगा ही रहना चाहिए। नहीं वो तो भाई बिल्कुल ठीक है होगी, लेकिन हमारा परसेंटेज तो यहाँ पे हट जाएगा। परसेंटेज तो चला जाएगा। परसेंटेज तो लेकिन इसमें चाहिए मेरे को, बिना परसेंटेज वाली वैल्यू चाहिए इसके अंदर। क्या समझाया था यहाँ पे? परसेंटेज भाई क्या 8% था, वैल्यू परसेंटेज वाली चाहिए, लेकिन साइन परसेंटेज का नहीं लगाना। ये चक्कर हो गया यहाँ पे। 3 को 90 में काट दो, 3 2 6, 44 मल्टीप्लाई में 60, जीरो। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा 26 से 40। अब मैं तुम्हें एक डिजिटल सम बता रहा हूँ यहाँ पे। डिजिटल सम लग रहा है क्वेश्चन में। 6 2 8, डिजिट्स को जोड़ दो, सम निकाल दो, ठीक है। 6 को 2, 6 और 2 जोड़े 8, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 1 2, 6 1 7 2 9, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 2 1 3। सम लगाना है, डिजिटल सम लगाना आ गया? नहीं आया भाई, डिजिट्स को जोड़ दो। आंसर तो यही है भाई, डिजिटल सम तो बताने दो तुम तो भाई। डिजिटल सम भाई डिजिट्स को जोड़ दो बस। 6 2 8 है तो 8 लिख दो, 6 3 9 है 9 लिख दो, 6 4 10 और 2 12, 2 1 3, 3 लिख दो। 6 3 9 और 2 11, 11 आ गया। 1 और 1 कितना होता है? 2, 2 लिख दो। अब नीचे जब 6 3 9, 9 और 2 11, 11, 11 में एक डिजिट क्या है? 1 1, 1 1 कितना हो गया? 2। ये लिखना है। अब भाई हाँ, जिसको अब भाई जब जो इसको सोल्व करने में तो जो तुम्हारा डिजिटल सम आएगा वही आंसर होगा। 4 4 कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई में 6 और 0 6, 8 6 जा 48 48, 8 4 12, 2 1 3, 3 आ गया। 3 एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम है डी। इसको है डिजिटल सम ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, ये टेक्निक्स है भाई, करना पड़ता है ऐसे। जब पेपर में टाइम बचाना होता है तो यही करना पड़ता है, जैसे कोई बड़ी भारी भरकम मल्टीप्लाई आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, चौथा जल्दी। रेशो से बना के दिखा दो इसको। चलो रहने दो तुम, आधा बनाओ। करो करो जल्दी करो। चौथा, हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ 2500 इन्वेस्टेड एट 16% इंटरेस्ट बिकम 4100। ये देखो ये आगे क्वेश्चन बढ़िया, ये बन जाएगा तुम्हारा रेशो से आराम से। 2500 से 4100 हो रहा है, 15% 16% का रेट है। रेट कितने का है? 16% का। 2500 से हो गया 4100। ब्याज कितने का मिलेगा? अब थोड़ी सी स्पीड में करूंगा। 1600 का, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 2500, रेट 16, टाइम निकालना है x अपॉन में 100। यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करो, 0 से 0 काट दो, 16 से 100 बारी में, 25 से 4 बारी में। ऑप्शन नंबर जिसका 4 आंसर है मारो और आंसर खत्म करो। ऑप्शन है तुम्हारा CHSL मेंस का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है 4 इयर्स। टाइम को देना है। तो टाइम ही तो निकाला है। कोई दिक्कत है बताओ क्वेश्चन में। देखो अब मैं समझा रहा हूँ क्या दिया है। रेट दिया था 16% का, प्रिंसिपल दिया 2500, पैसा तुम्हारा हो गया, अमाउंट दिया 4100। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ब्याज कितना मिला हुआ है SI 1600, SI की जगह SI लिख दिया 1600, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, रेट की जगह रेट, टाइम की जगह x मान लिया, अपॉन 100 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल। अब इसको मैंने काटापेटी कैलकुलेशन करके 4 आंसर निकाल दिया। टाइम मंथ में भी आ सकता है। टाइम मंथ में नहीं आएगा, टाइम हमेशा ईयर्स में आएगा। यहाँ टाइम मंथ में कब आएगा, जैसे मान लो तुम्हारा आ गया 17 अपॉन में मान लो 2, ठीक है। अब तुम्हें इसको ईयर्स में है तुम्हारा टाइम, तो इसको मंथ में कैलकुलेट करना है, तो ये तुम्हारा कितना होगा, 2 8 जा 16, 8 पॉइंट में 2 8 16, 5 जा 10, 8.5, मतलब कि 8 ईयर्स तो पूरे, और 0.5 है तो मतलब कि 6 महीने, 5 मंथ्स नहीं 6 महीने, क्योंकि 10 का भाई 12 मंथ होंगे, 10 एक वैल्यू की 10 होती है। वो बताऊंगा तुम्हें जब क्वेश्चन कोई ऐसा आएगा तो बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ए भाई इसको फॉर्मूले से ही तो करा है मैंने ही, फॉर्मूले से मतलब रेशो वाले से करो। नहीं, सिंपल फॉर्मूला फॉर्मूला ही तो लगाया मैंने, 1600 लिख दिया भाई, 1600 ऐसा ही है। ऐसे ही 1600 तो आएगी जब तुम्हारा प्रिंसिपल से अमाउंट इतना होगा। डायरेक्ट ना करूँ क्या डायरेक्ट कर दो भाई, इसमें क्या डायरेक्ट कर दिया मैंने, बस मैं थोड़ा स्पीड में कर दिया क्वेश्चन, तुम समझ नहीं पाए। अमाउंट था ना भाई, 2500 तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्यों लेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, तो मैं ऐसे ही लूंगा, मेरे को प्रिंसिपल से क्या मतलब है। थोड़ा भाई दिमाग चला लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 5वां। A person invest 9840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of for how many, सेम क्वेश्चन है भाई, जल्दी माइनस करके ऐसे ही निकाल के फॉर्मूले पुट करके टाइम निकाल दो। 5वां सवाल। प्रिंसिपल 9840, ठीक है, रेट 5%, अमाउंट 12,300। तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट देगा नहीं कि इतना है, तुम्हें खुद थोड़ा सोचना पड़ेगा, टाइम ये निकालना है, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारा 5 ईयर। अब ये देखो यहाँ अगर टाइम आया तो फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा, ABCD, 5 ईयर्स 4.5 साल, या भाई 3.5 साल, या 3 साल, 3 ईयर्स। निकालो जरा, कैलकुलेट करो फॉर्मूले में रख के। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होगा, क्वार्टरली, ईयर के बेसिस पे तुम क्वार्टर देखो तो, अरे कितने महीने हो एक क्वार्टर में, 3 महीने, ठीक है। क्वार्टरली भी इंटरेस्ट मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। करो भाई जल्दी, हुआ, फॉर्मूले में रख के करना अभी। 20 मंथ गलत है, 20 मंथ एक भी ऑप्शन में नहीं है। नहीं मतलब 20 ईयर में लेना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, तुम देख लेना। PR, ठीक है मैं कर रहा हूँ, SI इज इक्वल टू में PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला तुम्हें भाई, माइनस करके 2440, भाई माइनस ढंग से गलत मत करा देना। प्रिंसिपल कितना है, अरे प्रिंसिपल 12,300 थोड़ी होगा, 9840 है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और अमाउंट में फर्क नहीं पता क्या, भाई प्रिंसिपल है ये, जितना पैसा जो जमा करके आया वो प्रिंसिपल है, मूलधन। स्टार्टिंग में बताया था मैंने तुम्हें, फिर भी गलती। रेट वही 5, टाइम तुम्हें पता करना है, अपॉन में 100, जीरो से सबसे पहले जीरो काट दो, 5 2 जा 10, ठीक है। 2 से काटो इसको, 2 4 जा 8, 2 9 18, 2 2 जा 4, 492, डायरेक्ट कट जाएगा ये,
दो पंजे 10, 5 पे कटेगा, 4 पंजे 20, 9 चौ 9 पंजे, हाँ 5 पे कटेगा भाई डायरेक्ट। जब तुम काटोगे तो 5 पे कट जाएगा। एक्स की वैल्यू तुम्हारी 5 ईयर्स आ गई। लोग कुछ पॉइंट में आया है 5 ईयर ऑप्शन में, तो बस फिर करो, बिल्कुल नोट करना तो कर लो। छठा कर लो, छठा। हाँ तुम कौन सा सवाल कर रहे हो? अच्छा, कर लो। सिक्स्थ, पांचवा हो गया, छठा देख लो भाई। पॉलिटी लगभग कंप्लीट है अपनी, एक दो क्लासें रह रही हैं बस। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में राउंड ऑफ निकालना 10th प्लेसेस तक, 12,300 रुपए जो है जमा करे प्रिंसिपल। 12,300 कब जमा करें? 22 मई 1993 को, और 2 अगस्त 1994 को उसने निकाल लिए एट द रेट ऑफ 12% पर annum। अब देखो ये क्वेश्चन सिक्स वाला थोड़ा समझने वाला सवाल है। रेट है तुम्हारा 12%, 12%, 22 मई 1993, 2 अगस्त 1993, ठीक है, 12%। तुम्हें ऐसा ही बताना है। अभी थोड़ा समझ लेना ध्यान से, अगर ये नहीं समझा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 300, 200, 250, 350। ये क्वेश्चन नहीं समझा तो दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। देखो क्या, 12% का रेट दर है, 12% का 12 महीने का ब्याज है, 12 मंथ का है, तो एक मंथ का कितना हो जाएगा? 1%। कोई दिक्कत? एक महीने का 1% होगा। अब यहाँ देखो कितने महीने का तुम्हें पैसा मिलेगा, 22 मई से 22 जून, एक महीना पूरा हो गया। 22 जून से 22 जुलाई, दो 2 महीने पूरे हो गए। कोई दिक्कत? अब भाई जुलाई से 22 जुलाई से 2 अगस्त, अभी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 10 दिन हो गए, ठीक है। कितने का? 2 महीने 10 दिन का ब्याज निकालना है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 months 10 days, यही निकालना है। अब मैं तुम्हें कहता हूँ भाई 50 का अंतर है, पहले 2 महीने का ब्याज निकाल के देखो, ठीक है। एक महीने का आएगा, फिर उससे एक दिन से 10 दिन का निकलेगा, ऐसे डायरेक्ट निकालोगे तो दिक्कत आ जाएगी। परसेंटेज तुम्हें पता चल चुकी है, 12% मिल रहा है पूरे 12 महीने के लिए, तो एक महीने एक मंथ के लिए कितना मिलेगा? 1%। कोई दिक्कत? 12,300, 12,300 है, एक महीने का ब्याज कितना हो गया इसका? 123 रुपए, ठीक है, 1% इसका। दूसरे महीने कितना हो गया? 123 रुपए, 123 और 123 कितने हो गए? 3 3 6, 2 2 4, 1 1 2, 246, 246 रुपए तो मिल चुके हैं। अब तुमने ये ऑप्शन तो हटा दिया, ये हट गया, वो ऑप्शन बचे दो। अब 10 दिन का ब्याज कैलकुलेट करना है, 123 रुपए मिल रहे हैं 30 दिन के अंदर, यही है। 10 दिन में करने के लिए मल्टीप्लाई करो 10 से, 0 से 0 उड़ा दो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 41 रुपए मिलेंगे 10 दिन में। 41 जोड़ दो, 6 1 7 4 4 8, 2 287, 287, 287 नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ए, इसका आंसर हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन में सबको नंबर मिले होंगे क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी, सबको नंबर मिले होंगे। ऐसे नहीं कैलकुलेट करना भाई, दिन का भी निकाल के बता दिया मैंने तुमको। 12% पूरे साल का ब्याज था, 12 महीने का, एक महीने का ब्याज मेरा 1% आ जाएगा, ठीक है। अब 1% आ गया,
एक 12,300 का हर महीने मेरे को 123 रुपये मिलेंगे। 2 महीने मेरे को लगातार 123 रुपये मिले, 246 रुपये मिल गया। मेरे को 10 दिन का ब्याज और मिलेगा क्योंकि मैंने टाइम लिमिट कैलकुलेट करी। 22 मई को मैंने पैसा डाला, 2 अगस्त को निकाल लिया। 22 मई से 22 जून 1 महीना, 22 जून से 22 जुलाई 2 महीने, 22 जुलाई से 2 अगस्त 10 दिन। 2 महीने का ब्याज मेरा 246 रुपये आ गया। अब 123 मेरा 30 दिन का ब्याज है, मुझे 10 दिन का निकालना है। 10 दिन का मैंने कैलकुलेट करा, 41 आया। फिर 41 इसमें जोड़ा, 287 एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन मान लो गलती है सारे, लेकिन पेपर में होते तो ए टिक करते तुम। सबको मिले होंगे इसके नंबर। आते हैं एसएससी में क्वेश्चन कई सारे ऐसे। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं जिसमें महीने का ब्याज निकालना पड़े। नोट कर लो, ये क्वेश्चन जरूरी है।